नमस्कार। सास बहू और बेटियां की टीम इस वक्त पहुंच गई है नया गांव में, और ये नया गांव में आपके चहेते सीरियल का सेट है। नाम बताऊं, नाम है भाभी जी घर पर है। और अब आपको ये भी बता देते हैं साथ ही साथ ब्रेकिंग न्यूज़ कि भाभी जी में भाभी जी का चेहरा बदल गया है। घबराइए नहीं, अंगूरी भाभी जी की बात नहीं हो रही है, अनीता भाभी का चेहरा बदल गया। अब अनीता भाभी का किरदार कौन निभाएगा, नया चेहरा वो कौन होगा, और वो नयापन हम आपको सिर्फ सास बहू बेटिया के कैमरे में कैद करके दिखाएंगे। तो चलते हैं नई भाभी जी से मिलवाने। तो आप देख रहे हैं कैमरे के सामने नई भाभी जी नए अवतार में आपको नज़र आ रही। विदिशा, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो हम सीधे चलते हैं, भाभी जी से आपको मिलवाएंगे। और भाभी जी सेट पर हैं, भाभी जी का किरदार नहीं, इससे पहले भी आपने इन्हें कई बार कई सीरियल्स में देखा है। बहुत बेहतरीन अभिनय इनके नाम रहा है। और आज हम जब इनके मेकअप रूम में गए हैं तो उनसे पूछेंगे कि क्या क्या चीज़ें नई आपको इस सेट पर नज़र आ रही हैं। आज भाभी नहीं है और लाइट कैमरा एक्शन से ऑफ कोर्स बहुत पुराना नाता है, लेकिन ये बहुत ही मेरी लाइफ का बहुत ही बड़ा ये पड़ाव है इस समय। ये इतना अच्छा शो है, इतना आइकॉनिक शो है, और ऐसे शो में एंट्री लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और स्पेशली मैं यूपी से हूँ और कानपुर बेस्ड शो है, सो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फ़िलहाल इस नए रोल कैमरा एक्शन के लिए। जी देखिए, एक तरह से देखा जाए तो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक नया कैरेक्टर बनाना और एक कैरेक्टर में फिट इन होना दो बहुत अलग चीज़ें हैं। सो मेरे पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इसको ऐसा प्रेशर नहीं लूँगी, बट हाँ, जिम्मेदारी मुझे ऑडियंस ने दी हुई है। बहुत ही पसंद आ रहा है लोगों को, ये बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है। और यहाँ पे सेट पे भी बहुत बहुत प्यार भरा माहौल है, बहुत ही सपोर्टिंग लोग हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं सबकी उम्मीदों पे खरी उतरूँगी और लोगों का प्यार ऐसे मिलता रहेगा। देखिए, रियल लाइफ में बहुत बहुत अलग हूँ मैं। उसमें थोड़ी सी स्नॉबिश है, थोड़ी सी नकचड़ी है अनीता भाभी। मैं रियल लाइफ में बहुत ही अलग हूँ, बहुत ही स्वीट हूँ, ऐसे अपने आप को ही कह रही हूँ। बट ऑफ कोर्स मुझे इस कैरेक्टर में आना है, तो आते ही मैं थोड़ी जैसे कि मुझे लोगों ने बताया, जैसे कि लोग सिखा रहे हैं मुझे कैसे नक्शड़ी रहना है, थोड़ा सा अपनी नाक हमेशा ऊंची रखनी है, तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ वैसे रहने की। और विभूति जी, आसिफ जी अपने आप में बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। वो मुझे बता रहे हैं कि हाँ, उनका और प्रीवियस जो हमारी भाभी जी रही, उनका केमिस्ट्री कैसी रही है। सो बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं वो यहाँ के। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर सारे आर्टिस्ट, मेरे अंगूरी भाभी के भी साथ सीन है, मेरे और भी लोगों के साथ सीन है, तो बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। सब मुझे बताते जा रहे हैं, मुझे बहुत ही ऐसे बच्चों जैसा प्यार दे रहे हैं कि देखो ऐसा है, ये कैरेक्टर ऐसा है। तो इतनी हेल्प मिल रही है कि मुझे इस कैरेक्टर में घुसने में बहुत आसानी हो रही है। मेरी और अनीता भाभी और अंगूरी भाभी की केमिस्ट्री हमेशा से अच्छी रही है। दे हैव बीन बेस्ट फ्रेंड्स इन, वो हमेशा से एक दोस्ती अच्छी रही है। भले वो कैसी भी अनीता ऐसे नाक ऊंची रखती है, लेकिन अंगूरी के साथ उसकी केमिस्ट्री हमेशा अच्छी रही है। तो वो केमिस्ट्री आगे भी दिखेगी, थोड़ी विदिशा के अंदाज में दिखेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि हर आर्टिस्ट, हर एक्टर एक अपना एक फ्लेवर होता है उसका। तो मैं अपने फ्लेवर में, अपने अपने अंदाज में हर के साथ अपनी केमिस्ट्री दिखाऊंगी। वो स्टेटस, वो सिंबल हमेशा रहेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर ही ऐसा है। ग्रूमिंग क्लासेस चलाती है, वेल बिहेव्ड है, बहुत ही बाकी सबको अपने थोड़े से नीचे समझती है, तो वो अपना डेकडअप रहेगी। आप देखेंगे तो मुझे ब्राइट साड़ीज़, एकदम सीक्वेंस वाली साड़ीज़ और सीक्वेंस वाले ब्लाउजेस दिए जा रहे हैं, और बहुत ही मॉडर्न लुक रखा गया है। सो वो लुक मैं मेंटेन करूँगी एंड कैरी ऑन करूँगी। देखिए, ये शो बहुत ही, एक तो बहुत सही बोला आपने, बहुत ही हल्की फुल्की कॉमेडी रहती है, बहुत ही लाउड और बहुत ही ज़बरदस्ती कॉमेडी नहीं रहती है। ये बात करते करते ये सिचुएशनल कॉमेडी है, तो मुझे ऐसी कॉमेडी पसंद है। और स्पेशली अगर इस कैरेक्टर की बात करें अनीता, तो ये बहुत ही जैसे नॉर्मल लाइफ में लड़कियां रहती हैं वैसे ही, कोई भी एक्स्ट्रा कॉमेडी नहीं कर रही है, कोई कैरिकेचर नहीं है। शी इज़ लाइक अ नॉर्मल गर्ल, जैसे कि आजकल हाई सोसाइटी में या बनी ठनी लड़कियां रहती हैं, अच्छी मॉडर्न लड़कियां रहती हैं, वेल ग्रूम्ड लड़कियां रहती हैं, ये वैसा ही कैरेक्टर है। तो मुझे ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे हैं सबसे पहले इस कॉमेडी करने के चक्कर में। और मेरे लिए नया जॉनर है ये सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मुझे कुछ नया करने को मिला। मैंने आज तक रेगुलर शोज़ किए हैं, हिस्टोरिकल किए हैं, माइथो किए हैं। ये मैं खुद में अपने आप को एक्सप्लोर करने का भी एक मुझे मौका मिला है कॉमेडी जॉनर में। सो मैं करना चाहती थी ये, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऑडियंस को हंसाती रहूँ। कॉमेडी कितनी मुश्किल है ये बताइए। अरे
कॉमेडी सबसे मुश्किल, देखा जाए तो लोगों को गुस्सा दिलाना आसान है, रुलाना आसान है, सब कुछ आसान है, लेकिन हंसाना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन बोला मैंने, ये बहुत ही सिचुएशनल कॉमेडी, हमारे राइटर्स बहुत अच्छे हैं इस शो के, कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लोगों की अपने आप हंसी निकल जाती है। मैं आ रही हूँ, मुझे इतना कंट्रोल करना पड़ता है सेट पे, ये मेरा पहला कॉमेडी शो है, तो लोग जो जैसा कि आसिफ जी या रोहित जी जैसे भी, ये लोग जैसे कॉमेडी करते हैं ऑन सेट, इंस्टेंट ये लोग ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल देते हैं कि मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। मैं सीन के बीच में 2 दिन तो मैं सीन के बीच में ही हंसती रह रही थी। वो मुझे बहुत कंट्रोल करना, क्योंकि मेरा नया, मैं नहीं हूँ कॉमेडी में, तो मुझे कंट्रोल करना पड़ रहा है। बट सून आई विल गेट इनटू इट एंड मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। देखिए, एक तो ये गोरी मेम है, तो मुझे गोरा ही दिखना है। ये कैरेक्टर ही गोरा है, तो सबसे पहले मैं अपने बेस के साथ शुरुआत करती हूँ कि मैं अपना थोड़ा जो मेरा नेचुरल टोन है उससे एक शेड ब्राइट रखती हूँ उसको, क्योंकि मुझे गोरा दिखना है, मतलब नो रेसिज्म, बट क्योंकि कैरेक्टर ऐसा है इसलिए मुझे गोरा दिखना है बहुत ज़्यादा। तो मैं ये अप्लाई करती हूँ। फिर मैं मेकअप अपना खुद का ही करती हूँ सारा, मुझे पसंद है खुद से अपना मेकअप करना। इनफैक्ट मैं अपने सारे शोज़ में अपना मेकअप खुद ही कर रही थी। सो मैं थोड़ी सी स्मोकी सा हल्का सा रखती हूँ आइज़ अपनी, आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा ब्राइटर शेड्स रखती हूँ, बिकॉज वो इन्हांस करती है आइज़ को। और क्या नहीं थैंक यू सो मच सबसे पहले तो। और नहीं, ये तो भगवान का दिया हुआ है, इसके लिए मैं बोलूँगी मैं फॉर्चुनेट हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे माता पिता का दिया हुआ है ये आँखें, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। और लेंस नहीं लगाती हूँ, अगर कभी कैसी रिक्वायरमेंट भी रहती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि लेंस नहीं लगाऊँ, बट इट्स अ प्रेशर, रोज़ आँखों में लगाओ एंड निकालो। सो मुझे लेंस का कोई ख़ास शौक़ नहीं है, और खुद ही मेरी आइज़ थोड़ी कलर्ड है तो चल जाती है, मतलब लोगों को पसंद आती है तो बस काम चल जाता है। देखिए सही बताऊँ तो एडवांटेज तो है, खूबसूरत आँखें अगर हैं आपकी या बोलती हुई आँखें हैं तो आधा काम वही कर देती हैं, आपको ज़्यादा एक्टिंग नहीं करनी ज़्यादा आपकी मेहनत कम हो जाती है, क्योंकि आँखें कहते हैं आईना होती है, तो आपकी जो भी इमोशंस सब आँखों से निकल के बाहर आ जाते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है। और आप देखेंगे मैं काजल या मैं कोशिश कर, बिकॉज शी इज़ अ मॉडर्न गर्ल, तो काजल और वो नहीं लगाती हूँ मैं आँखों में, बट कोशिश करती हूँ बाकी मेरा बेस और सब कुछ बहुत ही हल्का रखती हूँ, बहुत ही हैवी नहीं करती हूँ। मुझे ज़्यादा मेकअप का शौक़ नहीं है, बट जैसी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे हल्का सा इन्हांस करके आइज़ और हल्की लिपस्टिक, बस उतना ही रखती हूँ। देखिए, मैं फ़ैशन टिप्स के नाम पे ये बोलना चाहूँगी कि आप every woman is beautiful in their own skin. साइज़ डजेंट मैटर, आपका साइज़ किस मोटी हैं, पतली हैं, कैसी भी हैं, वो डजेंट, जब तक कि आप हेल्दी हैं, जब तक कि आप अंदर से तंदुरुस्त हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है आप कैसी, आपकी बॉडी कैसी है, आपका कलर कैसा है। तो मुझे इसीलिए मैं बोली कि रेसिज्म को, मैं गोरी मेम ज़रूर है, लेकिन वो रेसिज्म को बढ़ावा नहीं देती है, ये भगवान का दिया हुआ जो कलर है उसके पास वो है। और मैं यही चाहती हूँ लड़कियों से कि वो हमेशा खुश रहें, किसी के कोई भी जज करता है आपको, किसी की भी बातों पे न जाएं, आप अंदर से खुश हैं, अगर आप अपनी बॉडी में कंफर्टेबल हैं, बस आप खुश रहें, वही आपकी स्टाइल है। नहीं, मैं एब्सोल्युटली साड़ी मेरे लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन रहता है अभी। और फ्लिटली मैंने जितने भी अवार्ड फंक्शंस अटेंड किए, जो भी अटेंड किया, सब में मैंने साड़ी ही पहनी, क्योंकि सबसे पहले तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। साड़ी अपने आप आपकी एक लड़की की खूबसूरती बढ़ा देता है, सुंदरता बढ़ा देता है, और आपके पूरी पर्सनैलिटी इन्हांस कर देता है। सो मुझे साड़ी बहुत, ऐसा नहीं है मैं वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनती हूँ, मुझे शौक़ है सब पहनने का, लेकिन जो साड़ी में बात है वो मुझे और किसी में नहीं लगती है। विंटर्स में लाइट कलर्स की साड़ियाँ पहननी चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि लाइट कलर्स रहते हैं तो वो आपको थोड़ा कूल फील कराते हैं, और स्पेशली कॉटन का मटेरियल सबसे बेस्ट रहता है। हालांकि हम शोज़ में ये सब इतना, अगर हम टीवी शो कर रहे हैं तो इतना हम पर्टिकुलर नहीं हो सकते हैं, बिकॉज हमें स्क्रीन पे जो रिक्वायरमेंट रहती है वो करते हैं, लेकिन अदरवाइज़ कॉटन इज़ द बेस्ट मटीरियल अगर आप समर्स की बात करें तो। चलिए, आज हम आपको भाभी जी घर पे हैं, सेट का दर्शन कराते हैं, सेट का दर्शन भाभी जी के साथ। चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ हमारा सेट, और ये मेरी कर्म भूमि है, यहाँ से बहुत कुछ मिलता है। तो ये है मेरे सेट का दरवाज़ा, आइए। घुसते ही आप देखेंगे हमारे गणपति भगवान हैं यहाँ पर, इनको हम प्रणाम करके फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेट की तरफ।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है हमारा सेट और ये अंगूरी भाभी का घर है जो, और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए एक और भगवान की पूरा मंदिर बना हुआ है। पूरा वातावरण ही बहुत ही संस्कारी रहता है। और अभी हमारा ब्रेक हुआ है इसलिए इतनी शांति है। वैसे भी यहाँ शांति रहती है, बहुत ही शांत, एकदम ही शांत माहौल है यहाँ पे, कोई प्रेशर नहीं रहता है। बहुत ही हल्के अंदाज में यहाँ कब सुबह से शाम हो जाती है और शूटिंग ख़त्म हो जाती है पता भी नहीं चलता है। और यूनिट के ऑफ कोर्स यूनिट के सारे लोग बहुत ही, छोटी सी यूनिट है लेकिन इतनी अच्छी है कि मुझे सच में पता नहीं चल रहा है कि मैं यहाँ शूटिंग करने आ रही हूँ। इतने कब मेरे सीन्स ख़त्म हो जाते हैं, कब पैकअप हो जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता है। और बस अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करते करते। और इस छोटा सा एक परिवार जैसा है और इस परिवार के साथ मैं भी शामिल हो गई हूँ इस परिवार में। सो आप आपस में छोटे छोटे लम्हों में हंसते खेलते मैं आपको भी हंसाती रहूँगी और बस आप पसंद करते रहिए। तो ये है हमारा छोटा सा यूनिट, छोटा सा सेटअप। और ये देखिए इस काउच पे हम बैठ के बिचिंग करते हैं, बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं। मैं, अंगूरी भाभी, कभी विभू, कभी तिवारी जी। सो ये हमारा काउच है जहाँ पे हम बैठ के छोटी छोटी मज़े लेते हैं। ये हमारा टेबल है जहाँ पे हम अभी सारे यहाँ पे खाना खाएंगे, यहाँ पे त्यौहार मनाएंगे, दिवाली के दिए जलाएंगे। सो सारे सेलिब्रेशन, अभी छोटी सी फैमिली है, छोटा सा घर है हमारा, छोटा सा सेटअप है, यहाँ पे सारे मज़े करते रहेंगे। क्योंकि ये ऐसा शो है, ऐसा पारिवारिक शो है जिससे हर परिवार किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे कनेक्शन होता ही होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये एक ज़रिया बनाकर, इस शो को एक ज़रिया बनाकर आपके परिवार में शामिल होंगी और आपके परिवार का भी एक हिस्सा बनूंगी। अनीता भाभी कितनी भी मॉडर्न दिखती हूँ लेकिन वो भगवान पे बिलीव करती है। उनका कोई भी काम भगवान के दर्शन किए बिना, भगवान की पूजा किए बिना शुरू नहीं होता है। तो आई होप आपको अच्छा पसंद आया होगा हमारा छोटा सा घर, हमारा छोटा सा सेटअप। और भाभी जी आपको हमेशा घर पे ही मिलेंगी।